नमस्कार। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ कोरबा की गलियों में एक जबरदस्त फूड टूर पर। जरा सोचिए, एक तरफ तो हैं सदियों पुराने आदिवासी जायके और दूसरी तरफ है शहर का वो चटपटा स्ट्रीट फूड। तो चलिए साथ मिलकर कोरबा के खाने के इस अनोखे संगम को एक्सप्लोर करते हैं। कोरबा की असली कहानी पता है कहाँ छिपी है? इसके खाने में। यहाँ आपको सिर्फ डिशेस नहीं मिलेंगी, बल्कि दो बिल्कुल अलग कल्चर का एक संगम देखने को मिलेगा। एक तरफ आदिवासियों की वो सादगी और जमीन से जुड़े हुए स्वाद हैं, और दूसरी तरफ हैं वो शहरी जायके जो पावर प्लांट में काम करने आए लोग अपने साथ लेकर आए। बस यही मिलाप है जो कोरबा के खाने को इतना खास बना देता है। तो कोरबा के स्वाद को अगर सच में समझना है ना, तो पहले ये जानना होगा कि छत्तीसगढ़ का खाना नॉर्थ इंडिया के बाकी खानों से अलग कैसे है। यहाँ मसालों की भरमार नहीं है, बल्कि कुछ और ही बात है। देखिए, यहाँ के खाने की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी। मतलब मसालों की रेस लगाने की जगह फोकस रहता है न्यूट्रिशन पर। ज्यादातर चीजें भाप में पकाई जाती हैं। और चावल, अरे चावल तो हर डिश की जान है। तो ये एक ऐसा खाना है जो टेस्टी तो है ही, पर हेल्दी भी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना फूड टूर, और शुरुआत होगी कोरबा की सुबह के साथ। देखते हैं कि यहाँ के लोग अपने दिन की दमदार शुरुआत किस नाश्ते से करते हैं, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट वाकई में बहुत खास होता है। और हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फरा का। अब ये दिखने में ना बिल्कुल सिंपल लगेगा, लेकिन इसका स्वाद आपको चौंका देगा। सोचिए, चावल के आटे से बना एक तरह का डिमसम जो स्टीम में पकने की वजह से एकदम सॉफ्ट और हल्का होता है। और जब आप इसे खाते हैं ना, तो वो जो हल्का सा चूई टेक्सचर आता है, मजा आ जाता है। और इसे बनाना भी उतना ही सिंपल है। बस चावल का आटा गूंथा, उसके छोटे छोटे रोल बनाए और फिर उन्हें धीरे धीरे स्टीम कर लिया। लेकिन असली जादू तो भाई तड़के में है। जब इन स्टीम किए हुए रोल्स को राई, मिर्च और करी पत्ते के साथ गरम तेल में हल्का सा फ्राई किया जाता है, तो जो खुशबू उठती है और जो स्वाद आता है, लाजवाब। फरा में भी दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है प्लेन फरा, जिसका अपना एक सिंपल कंफर्टिंग सा स्वाद है, और दूसरा है भरवा फरा, जिसके अंदर मसालेदार उड़द दाल की स्टफिंग होती है। और ये स्टफिंग फरा के टेस्ट को और भी चटपटा और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अच्छा, सुबह के नाश्ते की बात हो और चीला का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चावल और उड़द दाल से बना एक नरम और नमकीन पैनकेक जैसा होता है। ये इतना हल्का और झटपट बनने वाला नाश्ता है ना, कि आपको लगभग हर घर में मिलेगा। लेकिन सुनिए, चीला का असली हीरो वो खुद नहीं, बल्कि उसके साथ परोसी जाने वाली चटनी है। और ये कोई ऐसी वैसी टमाटर की चटनी नहीं होती। इसे पारंपरिक तरीके से पत्थर के सिलबट्टे पर पीसा जाता है, जिससे इसमें एक अनोखा स्मोकी मतलब धुएं वाला फ्लेवर आता है। ये तीखी और थोड़ी खट्टी होती है, और चीले का मजा अरे कई गुना बढ़ा देती है। और हाँ, अगर किसी की सुबह बिना कुछ तीखे और चटपटे के पूरी नहीं होती ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है, साहू समोसा सेंटर। यहाँ के समोसे अपने आलू के मसालेदार भरावन के लिए पूरे शहर में फेमस हैं। सुबह की चाय के साथ एक गर्मा गर्म समोसा, इससे बेहतर और क्या ही होगा। तो सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब चलते हैं दोपहर की तरफ। चलिए देखते हैं कि कोरबा में लंच के लिए क्या खास है और लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं। दोपहर के खाने के लिए ना यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक तरफ है सुरुचि जैसे रेस्टोरेंट, जहां आपको घर का खाना वाली फील के साथ एक बढ़िया वेजिटेरियन थाली मिलेगी। और दूसरी तरफ है पुराने पारंपरिक हिंदू होटल्स, जो अपने देहाती माहौल और जबरदस्त देसी मटन के लिए फेमस हैं। इन हिंदू होटल्स का जो माहौल है ना, वही इनकी पहचान है। कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं, बस लकड़ी की बेंचें, पीतल के बड़े बड़े बर्तन और हवा में तैरती खाने की वो जबरदस्त खुशबू। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सीधा छत्तीसगढ़ की जड़ों से जोड़ देगा। और हाँ, गर्मियों में, खासकर कोरबा की भयंकर गर्मी में, बोरे बासी से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये एक पारंपरिक डिश है। इसमें रात के बचे हुए चावल को पानी में भिगो दिया जाता है और अगले दिन प्याज, मिर्च और अचार के साथ खाया जाता है। ये शरीर को एकदम ठंडा रखता है, और इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस इतना है कि यहाँ बोरे बासी दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, जैसे ही सूरज ढलता है, कोरबा की सड़कें एक बिल्कुल नए रंग में रंग जाती हैं। ये वक्त है शहर की असली धड़कन, यानी यहाँ के स्ट्रीट फूड को महसूस करने का। तो चलिए शाम के इस वाइब्रेंट माहौल में उतरते हैं।
जैसे ही शाम होती है, निहारिका चौपाटी और घंटाघर चौक का नजारा देखने लायक होता है। सच कहूं तो ये इलाका खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहीं पर कोरबा का स्ट्रीट फूड कल्चर असल में जिंदा होता है और पूरी हवा में सिर्फ और सिर्फ टेस्टी खाने की खुशबू होती है। तो अगर यहाँ पहुंच गए हैं तो कुछ चीजें तो जरूर ट्राई करनी है। सबसे पहले गुपचुप, जिसे हम पानी पूरी भी कहते हैं। फिर आते हैं कोलकाता एग रोल्स, जो यहाँ बहुत पॉपुलर हैं। और हाँ, वो सुबह वाले फेमस साहू समोसा, वो शाम को भी मिलते हैं। यहाँ की पानी पूरी यानी गुपचुप की एक खास बात है। इसका पानी देश के दूसरे हिस्सों की तरह मीठा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये बहुत तीखा और इमली के खट्टेपन से भरा होता है, जो इसे एक अलग ही किक देता है। ये छत्तीसगढ़ी स्वाद का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। भाई, कोई भी फूड टूर मीठे के बिना तो अधूरा ही है। तो चलिए अपने इस स्वाद के सफर का अंत करते हैं कोरबा की पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों की सैर के साथ। और जब कोरबा में मीठे की बात होती है ना, तो गोकुल पेड़ा दुकान का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये एक विरासत है, एक इंस्टीट्यूशन है। सर्वमंगला मंदिर के पास है ये। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पेड़े लकड़ी की धीमी आंच पर पकाए जाते हैं। इससे उनमें एक हल्का सा स्मोकी और कैरेमलाइज्ड फ्लेवर आता है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। गोकुल के पेड़े इतने खास इसलिए भी हैं क्योंकि लोग इन्हें मंदिर में प्रसाद के तौर पर भी चढ़ाते हैं। प्रसाद मतलब एक ऐसी भेंट जो भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों में आशीर्वाद के तौर पर बांटी जाती है। तो ये चीज़ इस मिठाई को स्वाद के साथ साथ एक आस्था से भी जोड़ देती है। अरे, पेड़े के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। ट्रांसपोर्ट नगर में नई दिल्ली स्वीट्स के गुलाब जामुन और इमरती बहुत फेमस हैं। इसके अलावा सूखा पेठा और गुड़ से बने हुए मुर्रा के लड्डू, ये भी यहाँ के क्लासिक लोकल स्वाद हैं। तो कोरबा का ये सफर सिर्फ पेट भरने का नहीं था, बल्कि एक कहानी सुनने जैसा था। एक कहानी संस्कृति की, इतिहास की और यहाँ के लोगों की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी शहर का स्ट्रीट फूड सिर्फ टेस्ट की बात नहीं होती। ये तो उस शहर की आत्मा का आईना होता है ना?